भविष्य के अंधकार में छिपे कार्य के लिए श्रेष्ठ मंत्रणा दीपक के समान प्रकाश देने वाली है। सबसे बड़ा गुरु मंत्र, अपने राज किसी को भी मत बताओ, ये तुम्हें खत्म कर देगा। जरूरत से ज्यादा ईमानदार होने की कोई जरूरत नहीं है। अत्यधिक ईमानदार होना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि लोग सीधे पेड़ को पहले काटते हैं। जीवन में कुछ सिखाते समय, बिजनेस करते समय, भोजन करते समय शर्म को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। बुरे लोगों की मीठी बातों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी मूल स्वभाव को नहीं भूलते। जैसे बाघ शिकार करना नहीं छोड़ता है, भगवान पत्थर, लकड़ी और मिट्टी की मूर्तियों में नहीं, हमारे विचार में उपस्थित है। हमेशा घर, गाड़ी, पत्नी, बच्चे और संपत्ति के मामले में संतुष्ट रहना चाहिए, लेकिन ज्ञान के मामले में कभी संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। भले ही एक कौवा एक ऊंची इमारत पर बैठा है, लेकिन उसे गरुड़ नहीं कह सकते। वैसे ही एक व्यक्ति का सम्मान उसके गुणों से निर्धारित होता है, उसकी ऊंचाई, स्थिति या धन पर नहीं। आग सिर में स्थापित करने पर भी जलाती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति का कितना भी सम्मान कर लें, वो सदा दुख ही देता है। गरीब धन की इच्छा करता है, पशु बोलने योग्य होने की, आदमी स्वर्ग की इच्छा करते हैं और धार्मिक लोग मोक्ष की। हमेशा घर, गाड़ी, पत्नी, बच्चे और संपत्ति के मामले में संतुष्ट रहना चाहिए, लेकिन ज्ञान के मामले में कभी संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। भले ही संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं है, संतोष जैसा कोई सुख नहीं है, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं है और दया जैसा कोई पुण्य नहीं है। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं, उन्हें वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। जो गुजर गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में ही जीते हैं। किसी विशेष प्रयोजन के लिए ही शत्रु मित्र बनता है। संधि और एकता होने पर भी सतर्क रहें। ये मत सोचो कि प्यार और लगाव एक ही चीज है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये लगाव ही है जो प्यार को खत्म कर देता है। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों तरफ फैलती है। भाग्य के विपरीत होने पर अच्छा कर्म भी दुखदायी हो जाता है। पहले 5 सालों में अपने बच्चे को बड़े प्यार से रखिए, अगले 5 साल उन्हें डांट डपट के रखिए। जब वो 16 साल का हो जाए तो उसके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करिए। आपके वयस्क बच्चे ही आपके सबसे अच्छे मित्र हैं। पृथ्वी सत्य पे टिकी हुई है, ये सत्य की ही ताकत है जिससे सूर्य चमकता है और हवा बहती है। वास्तव में सभी चीजें सत्य पे टिकी हुई हैं। सबसे बड़ा गुरु मंत्र, अपने राज किसी को भी मत बताओ, ये तुम्हें खत्म कर देगा। जैसे एक सूखा पेड़ आग लगने पे पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को खत्म कर देता है। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी मां के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। समय को पहचानना ही मनुष्य के सीखने की सर्वोत्तम कला मानी गई है। मूर्खों से अपनी तारीफ सुनने से अच्छा है कि आप किसी बुद्धिमान की डांट सुने। पहले निश्चय करिए, फिर कार्य आरंभ करें। कठोर वाणी अग्निदाह से भी अधिक तीव्र दुख पहुंचाती है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पांव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर की पसंदीदा चीजें हैं। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसका मतलब यह है कि अपने दुखों के ऊपर जीवन जीना सीख लिया है। तुम समय को रोक नहीं सकते, परंतु समय को बर्बाद न करना ये सदैव तुम्हारे नियंत्रण में